बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पहला लफ्ज़ देखिए, सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू। सनुल्क़ी की तशरीह करो, मादा बोलो, उसका क्या होगा? मादा बोलो। लाम खाफ या मादा है इसका। तो ये लफ्ज़ की पहचान क्या है? करो, सादा है न तो कोसा है। पहले देखना भाई, तीन हरूफ का है नहीं है। तीन हरूफ का नहीं है तो जो है फिर अब्बाब मज़ीद फ़ी में कौन है? सीन तो जो है मुस्तक़बिल के लिए आया सो है वो। नून पे क्या है? पेश है। तो मतलब क्या हुआ? ये जमा मुतकल्लिम का सिगा है, पेश है। तो मतलब क्या है? इफ़ाल होना, नहीं तो तफ़ील होना, नहीं तो मफ़ाला होना। तफ़ील में क्या आता है? बीच में तजदीद नहीं है। तजदीद यहाँ मादे के पहले हर्फ के बाद में अलिफ रहना नहीं है, तो ये क्या हो गया? इफ़ाल का हो गया। लकी, अब इसको किस में ले जा रहे हैं भाई? बाप इफ़ाल में ले जा रहे हैं आप। तो इसका क्या निकालेंगे? पहले अब्वाब मज़ीद फ़ी में हमेशा पहला काम मस्दर निकालना। पहला काम क्या करेंगे? मस्दर। इफ़ाल के वज़न पे इसको लेंगे तो क्या होगा? इल्क़ाउन। ये पूरे याद रखना पड़ता हो, या जाके यहाँ हमदा हो जा रहा है। वो सब वो किताब के जो दर्स हैं, एक एक दर्स 2 सफ़े का है भाई, एवरेज ओनली 2 पेजेस, वो भी स्मॉलेस्ट 2 पेजेस को एक लेसन है। तो ये क्या होगा? इल्क़ाउन। तो माजी क्या होगा भाई इसका? बोलो। अलीफ ज़बर से आता ना भाई। अलखा, अलखा मुज़ारे बोलो, ये चले जाएगा। अब आम तौर पे लिए तो क्या होगा? या लिए तो क्या होगा? युल्क़ी, ज़ेर हो जाएगा दरमियान होते है। अब ये गायब का सेगा है, वहाँ नून आया ना, तो कौन सा सेगा बनेंगे उसको? जमा मुतकल्लिम। तो क्या आता? नून पेश वाला होगा, नुल्क़ी। इसके शुरू में क्या लगा दिए? सीन लगा दिए। तो अनक़रीब, अनक़रीब क्या होगा? वहाँ बोलो माने क्या होंगे? इल्क़ाउन के माने क्या? डालना, डालना, कोई भी चीज़ डालना। इल्क़ाउन के माने क्या? डालना। अनक़रीब नुल्क़ी, हम डालेंगे। माने क्या हुआ? तर्जुमा, डायरेक्ट तर्जुमा कर तो अनक़रीब हम डालेंगे। ये हम कौन है भाई? बोलो सोच के। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा बाज़ जगह अपने आप को हम से हम इस्तेमाल करते हैं। जमा का सिगा हम बोल तो सब मिल के हम लोग, तो अक्सर अपना उर्दू में भी इस्तेमाल है। हम लोग आ जाएंगे, हम आ जाएंगे भाई, हम आ जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए, आप आ जाएंगे बोलते ना। मगर असल क्या है? वो वाहिद है। फ़ी क़ुलूबी, फ़ी के माने से, में, क़ुलूब क़ल्ब की जमा है ना। यानी हम अनक़रीब डाल देंगे दिलों में। दिलों में, किन के दिलों में? अल्लज़ीना कफ़रू,
काफिरों के दिलों में हम अनकरीब डाल देंगे। क्या डाल देंगे भाई? रूबा। हाँ, रौब है, ये रौब है ना अपना, तो उर्दू में भी इस्तेमाल है। बहुत रौब जाता रहे, आप क्या बात है? हाँ, वही है, ये अरबी का ही लफ्ज़ है। रौब डाल देंगे किनके किनके दिलों में? अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम काफिरों के दिलों में रौब डाल देंगे, डर डाल देंगे, खौफ बिठा देंगे। किसकी वजह से? बिमा अशरकू बिल्लाही, उस वजह से जो उन्होंने शिर्क किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया। क्या शिर्क करे? खुदा एक नहीं कई खुदा मान लिए, एक के बजाय कई खुदा को मान लिया ना। काफिर का मतलब ही क्या है? कई खुदा हैं उनके कई खुदा हैं। अब ये लफ्ज़ अशरकू की तशरीह करो। शुरू में क्या दिख रहा है? देखिए, अब अलिफ ज़बर दिख रहा है, तो अलिफ ज़बर किसकी पहचान है? इफ़ाल की है। माजी और अमर, इफ़ाल पर बहुत अहम है। इफ़ाल के सैकड़ों अल्फाज हैं, सैकड़ों कुरान में बेतहाशा इस्तेमाल है। उसकी निशानियाँ दो हैं। माजी और अमर का अगर सिगा रहा तो अलिफ ज़बर शुरू में रहता। उसकी पहचान क्या है? अलिफ ज़बर रहना और अमर में अलिफ ज़बर शुरू में रहना, और मुज़ारे में क्या रहना? अलामत मुज़ारे पेश और ज़ेर, पेश और ज़ेर, बस इतने क्या रखना है। तो शीन रा काफ मादा है इसका, शीन रा काफ, तो इसमें इफ़ाल में लगा तो इशराकुन हो गया, इशराकुन। और फिर माजी क्या बना? अशरका। जमा गायब का सिगा है, वाव अलिफ ऐड कर दिया खाली। अशरकू बोल तो उन्होंने शिरक किया। जमा गायब का सिगा है, क्या करते हैं? वाहिद में क्या करते हैं? वाव अलिफ ऐड कर दिए, वही कर दिए यहाँ खाली, कोई मुश्किल नहीं है। इस वजह से रौब कई को डाल रहे हैं अल्लाह ताला गुस्से में आके कि जो है उन्हें मेरे ज़ात में शिरक किए, मैं एक खुदा हूँ, कई खुदा बना लिए। बिल्लाही मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। माँ के माने या नहीं, लम के माने भी क्या है? नहीं के छः। हाँ, युनज़्ज़िल क्या है भाई? नून ज़ा लाम मादा इसका, दरमियान में तजदीद दिख रही, देखिए आप, मादा क्या है? नून ज़ाल लाम, दरमियान में क्या है? तशीद है, वो तो तफील का हो गया है। तो उसका मज़दर बोल सकते हैं आप? नून मज़दर बोलिए आप। तंजीलुन। उसके माजी क्या हो गया? नज़्ज़ला, है ना? माजी में क्या हो गया भाई? नज़्ज़ला। और अलामत मुज़ारे या है, पेश वाली है, युनज़्ज़िल। ये लाम पे पेश होना जज़म क्यों आया? लम की वजह से। हाँ, लम क्या करता भाई? हमेशा किस पे आता? पहले ये बोलो, मुज़ारे। और मुज़ारे के आखिरी वो क्या करता? जज़म था। अगर मुज़ारे के आखिरी में अगर नून है तो नून को नून गिर भी जाता। नून से हट के दूसरा रहा तो जैसे का वैसा रहता, खाली जज़म आ जाता। इसको चुटकुले याद रखना पड़ता था। लम युनज़्ज़िल बिही सुल्तानन, यानी कोई सुल्तान के माने क्या है? कोई सनद नाजिल नहीं की अल्लाह ने इस बारे में कि मेरे सिवाय कोई कई खुदा हैं, उसके ताल्लुक़ से अल्लाह कुछ भी नहीं बोला। उसका अल्लाह क्या बोलते? सिर्फ एक, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ।
ये चीज़ कितनी जगह आई कुरान में मालूम है? बोलो अंदाज़ा। कई जगह अंदाज़ा कितनी जगह? तकरीबन 300 बार। 300 बार सबसे ज़्यादा जिक्र इसका है। अल्लाह अपनी वहदानियत का जिक्र 300 बार मरतबा करते हैं कुरान में। ला इलाहा इल्लल्लाह ये आपका जो है 150 बार है। पूरे कुरान तो इसी चीज़ पे है कि अल्लाह एक है। हाँ पूरे कुरान का पूरा मकसद ही वही है। बस सबसे बड़ी अहमियत की चीज़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरे पैगंबर यही पैगाम दिए। पहला पैगाम क्या? तौहीद, अल्लाह को एक जानो, उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। वो अकेला है जो कायनात को पैदा किया, हर चीज़ को पैदा करने वाला वही है और हर काम जो है वही करता है। बंदे भी सोच के अपने कामा करते रहते, अल्लाह भी अपने कामा करते रहता, मगर सिर्फ अल्लाह का काम ही कामयाब होता। बंदे का काम ज़रूरी नहीं है। बंदे का काम अल्लाह से मुताबिकत रखता है तो कामयाब होता है। बंदा कुछ सोच रहा है, अल्लाह कुछ सोच रहा है, तो किसकी चलेगी भाई? सिर्फ अल्लाह की चलेगी। अब हज़ार सोच ले रहे हैं, मैं फलां करूँगा, मैं फलां करूँगा, मैं फलां करूँगा। एक बादशाह था, अपने बेटे को जो है बहुत अच्छा आलिम बनाना चाहता था, बहुत अच्छा आलिम बनाना चाहता था। तो अपने वज़ीर से कंसल्ट करते होंगे कि भाई मैं अपने बच्चों को आलिम बनाना चाह रहा हूँ, कोई अच्छे उस्ताद का इंतज़ाम करो, ये करो। कर दिए, इंतज़ाम कर दिए, पूरा इल्म सिखा दिए, पूरा इल्म सिखा दिया उसको। उलमा जो भी थे, जो भी इल्म, हर किस्म का इल्म सिखा दिए। हाँ अभी होगा, कोर्स हो गया आपका, अब इम्तिहान का कोई कितना सीखे, इम्तिहान लेंगे ज़रा इनका। तो जो है शेख साहब जो है अपना मुट्ठी बंद करके पूछते, मुट्ठी बंद कर देते, वो बच्चे से पूछते बताओ मेरे हाथ में क्या है। और उन्हें अपना इल्म का पूरा अहाता करता हूँ, तो उसको इल्म के लिहाज से निकलता कोई गोल चीज़ है हाथ में तुम्हारे, और उसमें बड़ा सुराख है, बल्कि वो भी निकलता। तो जवाब देता है चक्की का पार्ट है तुम्हारे हाथ। क्या बोलता है? चक्के का पार्ट है। चक्की गोल होती, बीच में छोटा सुराख होता। असल में था क्या? रिंग था वो छोटा। अरे हाथ में क्या आएगा? रिंग आएगा, चक्के का पार्ट आता क्या? अकल भी होना पड़ता ना भाई। कोई भी चीज़ सीखने के वास्ते अकल बहुत ज़रूरी है। अकल के बगैर नहीं सीख सकता इंसान। तो बस चीज़ें जो है, बाज़ लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी देख के, जिसकी कैपेसिटी देख के जज करके वही चुत्ते उसी हद तक रखना उसको अकल ही नहीं है। आप उसको कितना भी सिखा लो क्या होता उन्हें, जहाँ का वहीं रहता उन्हें। हाँ, तो हर एक को अल्लाह जो है कुछ कम, किसी को ज़्यादा अकल ऐसा देता हो। तो यहाँ क्या मंशा हो गया भैया? हम तो कुछ सनद इस बारे में नाजिल नहीं कर रहे थे कि एक से ज़्यादा खुदा होंगे, एक ही होंगे, मगर नहीं करने की वजह से उनके दिलों में क्या है, खौफ डाल दिया अल्लाह ताला। किनके? काफिरों के दिलों में खौफ डाल दिया। उसके बाद में देखिए आप, वो मा वाहुमुन नारू, नार, उनका ठिकाना क्या है? दोज़ख। उन लोगों का ठिकाना, किनका? काफिरों का। जो शिर्क करते हैं उनका ठिकाना क्या है? परमानेंट दोज़ख। परमानेंट दोज़ख में जाने वाला कौन है भाई? बोलो। काफिर है, दूसरा मुशरिक, तीसरा मुनाफिक, चौथा जालिम। जालिम भी चाहे कितना ही पक्का मुसलमान हो, कितना ही पक्का मुसलमान हो, जालिम भी दोज़खी। ये मावा उनकी तशरीह करो भाई। कलीम साहब बोलिए इसका मादा।
मादा अलिफ वाव या है, इसमें जमानो मकान होगा। हाँ बिल्कुल सही। हुरूफ इल्लत क्या है भाई? तीनों हरूफ लिया, हरूफ इल्लत है। ऐसा मादा है जिसमें तीनों हरूफ क्या है? बस ये एक ही है, तीनों हरूफ, अलीफ वाव या। हवा के माने इसका माजी क्या होगा मालूम? हवा। हवा, हवा के बाद में मुजारे क्या होगा? यूवी। यूवी से जो है इसमें ज़र्फ है। किसको बोलते? कोई भी वाक़या होता है, जैसा किसी का कत्ल हो गया, किसी का कत्ल हो गया, तो कत्ल किस मुकाम पर हुआ, किस वक्त हुआ, वो लफ्ज़ जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? ज़र्फ़ ज़मा बोलते हैं। जो भी वारदात होती है, जो भी वारदात होती है, उसका वक्त क्या था और वो कौन सी जगह हुआ, ये दो चीज़ों को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें ज़र्फ़ बोलते हैं। तो इसमें ज़र्फ़ है। इसका मतलब क्या है? पनाह देना मतलब ठिकाना। हवा के माने क्या है? पनाह देना। आउज़ु बोलते हैं, आयन वाह क्या है ना, आउज़ु बिल्लाह पढ़ देना, वो पनाह देना। इसके माने भी क्या है? पनाह देने के हैं। किसके? अलीफ वाव या मादा जो है ना, इसके माने भी क्या है? पनाह देने के। तो पनाहगाह यानी पनाह देने की जगह। हाँ क्या या है ना, आखिरी में या है, तो इसको क्या निकालते हैं? इसको या क्या मीम कर देते हैं इसको। वहाँ वाह उसके साथ कुछ वो है, देखिए कुछ कि या क्या वास्ते ऐसा कर देते हैं। उसके साथ कुछ ज़मीर है, क्या है देखो वहाँ। हाँ उस वास्ते जो है अलग नहीं दिख रहा हो, उसका थोड़ा शोशा है, देखिए हाँ से पहले कुछ है ना, वो या क्या वास्ते है वो। माँ वाह बोल तो ठिकाना याद रख लो अब। उसका मादा क्या है? अलीफ वाव या। माने क्या? पनाहगाह, पनाह देना, पनाह देने की जगह, पनाह देने का वक्त। उनकी पनाहगाह क्या होंगी हमेशा के लिए? दोज़ख, आग में जलते रहेंगे लोग। वो बीसा, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरे को क्या बोलेंगे? बीसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बहुत ही बुरा है मस्वज़ ज़ालिमीन। अब यहाँ ये लफ्ज़ काफिरों के लिए ज़ालिमीन इस्तेमाल कर रहे हैं अल्लाह ताला। काफिरों के लिए क्या जुल्म करे वो लोग? अल्लाह के साथ शिर्क करे, वो सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है। सूरह लुक़मान में पढ़ेंगे आप वो। अल्लाह के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है। ये मसवा के माने भी क्या है? ये भी जो है वही है, ठिकाना। मसवा के माने भी क्या है? ठिकाना। उसका भी मादा क्या है? सा वाव यही है, खाली मीम ज़बर ऐड कर दिए तो क्या बन गया वो? इसमें ज़र्फ़ बन गया वो। मस्वज़ ज़ालिमीन, बहुत ही बुरा ठिकाना है ज़ालिमों के लिए। यानी यहाँ ख़ास तौर से किसके लिए? काफिरों के लिए। अब यहाँ से ये जो जंग उहद में जो चीज़ें हुई हैं, जंग उहद है ना, बहुत बड़ी जंग थी ना भाई। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग कौन सी है? जंग उहद है। और पहली बड़ी जंग कौन सी है? जंग बदर है। जंग बदर में क्या हुआ था? बहुत ही कमज़ोर हालत में थे मुसलमान। तलवारां हैं, न कुछ है, न क्या है, न घोड़ा है, न गाड़ी है। हाँ 313 लोग थे, 1000 का मुखालिफ लश्कर था, बिल्कुल तैयार, सब ज़र्फ़ पहने हुए, फलां पहने हुए, कोई मुकाबला ही नहीं था। तो अल्लाह ने मदद की फरिश्तों के। ये 313 लोगों की।
जो कमज़ोर तरीन हालत में थे, उसकी मदद के लिए कौन आ गया? अल्लाह आ गया। तब कौन डटा? अल्लाह की मदद जिसको आ गई, अब उसके मुकाबले में कौन टिकता भाई? साहबी ज़रा मारने का हाथ उठा रहे थे, उससे पहले जो है उसकी गर्दन कट जा रही थी। फरिश्तों से मदद कर दिया अल्लाह ताला, और फरिश्ते किसी को दिखते नहीं थे, कोई देखा नहीं उनको, उनका काम दिख रहा था, खाली गर्दन कट जा रही, गिर जा रहे हैं सब। तो यहाँ क्या हो गया? मामला उल्टा हो गया। जंग ओहद में वहाँ 70 जो है कौन काफिर के बड़े बड़े लोग कुफार वो ख़त्म हो गए, हाँ, कत्ल कर दिए गए। यहाँ सहाबी 70 कत्ल हो गए। 70 मुसलमान शहीद हो गए। और उसकी वजह क्या बनी, ये क्यों हुआ? अब ये तफसील ज़रा समझा रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या वजह से जो ऐसा हुआ, उसके हालात एक नक्शा थोड़ा आपको जहन में दे रहे हैं। अब ये तफसीरों में गया तो ये मोटे मोटे किताबें मिलेंगी आपको, मगर एक मोमिन के लिए ये काफ़ी है कुरान पढ़ के समझ लिया हमने। जितना इल्म दिया बताना चाह रहा अल्लाह आपको ज़रूरी समझा है, वो बता देता आपको कुरान में। उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है आपको, उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। मगर आपके दिल में शैतान क्या डालता? अरे क्या है, तो कुरान में है भाई, दूसरे भी चीज़ें बहुत है, देखो तफसील बहुत है उसमें गलत मलत सब आ जाती। तो सही चीज़ सिर्फ किसको समझेंगे आप? कुरान के अल्फाज को, अल्लाह के अल्फाज को। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को, और कोई तीसरा शख्स नहीं है आपके लिए। बड़े से बड़ा भी आलम हो, बड़े से बड़ा भी हाकिम हो, अगर उसका कहना कुरान के अल्फाज से या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से टकराता है तो उसको लात मार देना। निफाक करने वाला है। अब एक छोटी सी बात, अल्लाह ताला कुरान भेज दिया, ये आखिरी किताब है, इसमें हर चीज़ मैं बयान कर दिया हूँ, और आइंदा भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको हिदायत की, इसमें मुकम्मिल हिदायत है, ये पढ़ लिए तो काफ़ी है। तो कुरान के किसी भी अल्फाज को आप जो है शक की निगाह से नहीं देख सकते। कुरान के अल्फाज को शक की निगाह से, पहली आयत है अलीफ लाम मीम के बाद में क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। ला कोसा है वहाँ, ला नफ़ी जिन्स है, रैबा ज़बर आ गया आखिरी में, ला नफ़ी जिन्स है वो, तो क्या उसकी गुंजाइश क्या है? ज़ीरो लेवल की है, ज़ीरो लेवल। और उसी तरह से कुरान के तमाम अहकामात जो हैं, हाँ, 100% फॉलो करना है, किसी का भी आप इनकार नहीं कर सकते। कुरान में बोल दिया अल्लाह ताला ये करो, अगर आप इनकार कर दिए तो क्या मुसलमान रहते भाई? ख़ास तौर से अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया के लिए, आखिरी उम्मत कौन है? उम्मत मोहम्मदिया। जो अहमियत अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, तमाम उम्मतों में जो है सबसे ज़्यादा अहमियत जो है अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिया। इससे अच्छी उम्मत कोई दूसरी नहीं है, जो पहले गुजर चुके हैं वो भी नहीं, कोई भी नहीं है। इतना मुकाम दे दिया अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला जो है 3 आयतें उतार दी है, एक जगह नहीं, तीन जगह। सूरह सफ में, सूरह कौन सा है वो? तौबा में एक, और एक है
पूरे फतह में। ये 3 जगह एक आयत उतार दिया है कि मैं रसूल को भेज दिया पूरी हिदायत के साथ, और उम्मत मोहम्मदिया है। अब ये काम है जो है क़यामत तक के लिए, ये कुरान ही एक किताब है और इस्लाम ही एक दीन है, उसी को सब फॉलो करना है। पूरी इंसानियत के लिए एक ही है। तो दुनिया के मौजूदा आलमीन बोलते हैं कि ये हुजूर को हुक्म था, खाली हुजूर कर दिए, ख़त्म हो गया। अब पूरी दुनिया जो है भटकी हुई है, पूरी दुनिया मुसलमान जूते खा रहे नहीं खा रहे। तो उम्मत का भी काम है क्या ये जो है उसको फॉलो करना, पूरे इंसानियत पे जो है दीन इस्लाम कायम करो, बोले अल्लाह ताला। तो यहाँ क्या जवाब देते उलमाए दीन हमारे, क्या बोलते हैं मालूम है? अमीर होना उसके वास्ते, उसके लिए कोई अमीर होना पड़ता। अमीर क्या करता? अमीर कौन है? एक जमात है, जमात की उसको जो है एक हिदायत देते हैं भाई कि भाई इनको हम अमीर बना रहे हैं, तुम लोग इस एक आम बातों में इनका ख्याल रखना, इनकी बात सुनना, आम बातों में उनकी बात सुनना, हर बात नहीं सुनना है। इससे पहले 2 चीज़ें बोला आपको क्या? हुजूर के ज़माने में एक छोटी सी जमात बनाई गई, छोटी सी जमात। कौन बनाए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए, छोटे एक देहात की तरफ भेजे, अमीर बनाए एक, ये अंसारी में से एक आदमी को अमीर बनाए, जाओ इस्लाम समझाओ, फलां गांव में, छोटे गांव में जाओ, इस्लाम समझाओ। अभी अमीर साहब आए ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को अमीर बना दिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे को अमीर बना दिए हैं। अब आप लोगों का काम है मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। अब मैं बात बोल रहा हूँ, गौर से सुनो। आग जलाओ, क्या हुक्म दे रहे हैं उन्होंने? जो साथियाँ थे उनको, आग जलाओ, लकड़ियाँ जमा करो, आग जलाओ, और आग में आप लोग कूद जाओ। अमीर साहब का हुक्म नाफिज हो गया। अब ये लोग बेचारे दूसरे जो साथ थे पैसों पेश करने लगे, अरे क्या ये अमीर साहब क्या बोल रहे हैं, बात ऐसा कैसा होता है? ये तो खुदकशी के मुतरादिफ है, ये खुदकशी के मुतरादिफ है ना भाई। नहीं ऐसे नहीं कर सकते। अब दोनों में बहस हो गई, वापस आ गया, हुजूर के पास वापस आए तो वो तंबीह किए, वो अमीर साहब की, हुजूर वो तंबीह किए बांध से बाहर, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, ये काम नहीं किया। अगर वो उस पर अमल कर देते तो हमेशा हमेशा के लिए 2 तक में चले थे। अमीर बनाना भाई, तो क्या हुआ? या अमीर आपके क्या कर दिए? तो किसी की बात मानना नहीं है। अमीर एक मारूफ चीज़ों में उसको जो है वो कर दिया भाई, चलो कहाँ क़याम करना, कौन क्या बात करना, ये करना, ऐसा चीज़ें कर लो आप। बड़ी बात कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तीसरा शख्स, सिर्फ अल्लाह की किताब के अल्फाज, दूसरे हुजूर के अल्फाज। ये क़िस्सा हो गया है। और एक सुनो, एक बड़ी बस्ती, एक बहुत बड़ी बस्ती वास्ते बड़ी जमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार कर, और उसका जो है अमीर किसको बनाया मालूम है? खालिद बिन वलीद। अमीर किसको बनाए? खालिद बिन वलीद को बनाए। बड़ी बस्ती की तरफ जाओ, इस्लाम फैलाने का काम करो, इस्लाम की खूबियाँ जताओ, उनको करो। वो बहुत बड़ी बस्ती थी। वो बस्ती के पूरे लोगों को मालूम हो गया कि जमात आ रही है अपनी तरफ। सब डर के जो है पूरे गांव वाले खाली कर दिए गाँव, सिवाय एक ख़ानदान के, सिवाय एक घर के
पूरे गांव वाले गांव छोड़ के भाग गए, डर के भाग गए। तो इन्होंने क्या करे, जाके अब दूर का सफ़र था, गए तक को गांव के बाहर अपने खीमे डाल दिए। सुबह में जो है वो साहब को, अकेले साहब जो थे वहाँ बुलाए, उनसे पूछे खालिद वली से कि जो है कहाँ गए लोग, तो किधर गए, भाग गए लोग, डर के भाग गए आप लोगों से। और मैं जो है ईमान ला चुका हूँ, मेरे को डर नहीं है, मैं अपने लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रहे हैं, तुम भगाए हैं, तुम ये बात झूठ बोल रहे हैं। वो दोनों में बहस तकरार हो गई। तो वो साहब और ये पूरा काफिला फिर हुजूर के पास वापस आ गया, हुजूर के पास वापस आया। तो हुजूर खालिद बिन वली को बोलते हैं, वो शख्स बोल दे रहा मैं ईमान ला चुका हूँ, तो तुम क्यों नहीं यकीन करे उसको, क्यों इतराज़ करे उसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त गलती करे तुम। डांट पड़ता दी उनको ऐसा बोले, जब तक तुम उनसे माफ़ी नहीं चाहेंगे तुम मुश्किल में रहेंगे। तो बहस के बाद में वो साहब जो है निकल के जाने लगे, तो ये खालिद बिन वलीद भी पीछे भागे, उनके पकड़ ले के मन्नतें करके, माफ़ कर दो मेरे को, गलती हो गई, ये गलती हो गई। बोल तो कितनी की दूर, कई घंटों के बाद में उन्होंने माफ़ कर दिया, माफ़ कराए बाद में वापस आए। तो यहाँ मेरे को बताने का मकसद है, अमीर की हो या हाकिम की हो, किसी की अहमियत नहीं है भाई। अहमियत सिर्फ कुरान के अल्फाज की है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान से निकले हुए अल्फाज की है। वो पत्थर की लकीर है, उसी को फॉलो करना है। और एक ख़ास आयत है कुरान की, सूरह निसा में आयत नंबर 59, आयत नंबर 59, उसमें अल्लाह ताला साफ़ अल्फाज में ज़िक्र कर रहा है, साफ़ अल्फाज में ज़िक्र कर रहा है। क्या ज़िक्र कर रहा है अल्लाह ताला? अगर एक मौका ऐसा आ गया, तुम में तनाज़ा पैदा हो गया किसी भी मामले में, किसी भी मामले में आपस में तुम्हारी तकरार हो गई, तो उसका सलूशन बता रहे हैं अल्लाह ताला, उसका सलूशन बता रहे हैं। उसके अंदर क्या सलूशन है? तुम वो तनाज़े को अल्लाह की किताब की तरफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों की तरफ फेर दो, इससे हट के किसी की तरफ मत जाओ। सिर्फ ये दो ही चीज़ें को फॉलो करो। अगर कोई मुतनाज़े बयान आ गया, कोई भी जो है बहस तकरार हो गई, तो किसको पहले किसको देंगे तरजीह? फिर अल्लाह की किताब के अल्फाज को देंगे, दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को देंगे। इसमें तलाश करो, इसमें जैसा है वैसा करो, इसमें जैसा है वैसा करो। एक भी हुक्म की मुखालफत कर दिया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जो है क्या बोला था मैं, अल्लाह ताला जो है जंग उहद के चंद वाक़ात आपको समझाना चाह रहे हैं। हाँ, अब उसमें देखिए पहली आयत क्या है यहाँ, वो लक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहु, और यकीनन अल्लाह ने अपना वादा जो भी किया वो सच कर दिखाया। लफ्ज़ी माने क्या हो गए? अल्लाह ने जो वादा किया आपसे वो सच कर दिखाया, ये माने हो गया। अब आगे देखिए अब क्या बोले, इस के माने क्या भाई? याद करो उस वक्त को जबकि क्या ताहुस्सूनहुम बिइज़्निही। क्या मतलब है? हाँ सीन मादा है इसका, सही है। तब ये कोसा है, बोलिए सादा है, कैसा है? सादा है, जमा का सेगा है। इसके माने क्या है बोलिए? हस्सा, हस्सा के माने दो हैं, देखो भाई, हाँ सीन मादा है ना, हस्सा दो माने हैं। एक तो कत्ल करना, एक तो
कत्ल करना, और दूसरे जो है आहट महसूस करना, किसी की भी आहट महसूस करना, ये दो माने हैं। और यहाँ जो है कत्ल करने के मानों में, यहाँ जो है कत्ल करने के मानों में। वइज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निही, जब तुम जंग ओहद में जो है मुशरिकीन मक्का के क्या कर रहे थे, उन्हें कत्ल कर रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे, है ना, कत्ल कर रहे थे। ये लोग मुसलमान लोग क्या कर रहे थे, उन पे हावी होकर जो है उनका कत्ल कर रहे थे। किनका? मुशरिकीन मक्का का। हाँ, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा फशिलतुम, यहाँ तक के क्या होगा, जब वो फशिलतुम, फे शीन लाम मादा है इसका, यानी उनके दिलों में बुज़दिली आ गई। अच्छा जो है उनको मार रहे थे, उसके बाद में क्या हो गया, इनके दिलों में क्या आ गया, मुसलमानों के दिलों में बुज़दिली पैदा हो गई, बुज़दिली पैदा हो गई। वो तनाज़ा तुम, और तुम जो है झगड़ने लगे, तनाज़ा पैदा कर दिए तुम। कहेगा तनाज़ा भाई, हुजूर के हुक्म के ताल्लुक़ से। हुजूर जब अपने शुरू में आके जो है 50 जो है तीरंदाज़ों को एक जगह पर आके क्या हुक्म दिए थे, तुम अगर फतह भी हो गई यहाँ से हलना नहीं, अगर फतह भी हो गई तो यहाँ से हलना नहीं। तो इनको जो है मारने लग गए उन्होंने। उसके बाद में इनके ऊपर बुज़दिली तारी हुई, बुज़दिली तारी हो के क्या वो जो है आपस में लड़ने लग गए, हुजूर के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी पे उतर आ गए, हुजूर के हुक्म से खिलाफ वर्जी पे आ गए। तो क्या करने लगे लोग, अब आगे बोलते थे क्या बोला, फिशिल तुम फ़तनाज़ा तुम फिल अमरी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताल्लुक़ से क्या करने, झगड़ा करने लगे। वो सही तुम, और तुम क्या नाफरमानी किए, हुजूर के नाफरमानी कर दिए। हाँ, मिम वादी माँ अराकुम माँ तुहिब्बून, तुमको जो है अपनी फ़तह बिल्कुल नज़र आ गई थी, तुम चाह रहे क्या थे, अपने फ़तह होना ना भाई, फ़तह तुमको नज़र आ गई थी। नज़र आने, फ़तह नज़र आने में इतने मदहोश हो गए इन्हों कि जो है अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को फरामोश कर दिए। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला बोल रहे हैं, उनमें 2 फ़िरक़े बन गए। मुसलमानों में जंग ओहद में जो लड़ रहे थे उसमें से 2 किस्म के लोग हो गए मुसलमानों में। ये एक जो है लड़ना चाह रहा है किसके वास्ते, माल गनीमत हासिल करने के लिए, दुनिया के लिए लड़ रहा कोई। अब उनकी नीयत क्या हो गई, अब हमको फतह मिल रही ना, हाँ, माल गनीमत के ऊपर जो है टूट पड़े। अब उस हुजूर के हुक्म को भी फरामोश कर दिए। और उसमें एक दूसरे लोग थे जो है आखिरत के वास्ते लड़ रहे थे, दीन को गालिब करने के वास्ते लड़ रहे थे। तो अपने लिए भी यही हुक्म है, दीन को गालिब करो, पूरी दुनिया में करो, खाली अपने घर में नहीं, पूरी दुनिया में करो। और हुजूर जो है करके बताए, हुजूर करके बताए। फिर हुजूर के खुलफाए राशिदीन चारों, उन्होंने भी करके बताए। 30 बरस तक इस्लामी हुकूमत रही मदीने में, 30 बरस तक इस्लामी हुकूमत रही। उसके बाद में जवाल शुरू हो गया। क्यों? कुरान से दूरी, हुजूर के अल्फाज से दूरी, एक ही वजह है, बस एक ही वजह है। अगर इसको फिर ये भी बोलते अल्लाह ताला, फिर तुम अगर ये फॉलो करना शुरू कर देंगे, फिर से तुम्हारे को मैं दुनिया का बादशाह बना दूँगा, पूरी दुनिया में मुसलमान की हुकूमत कायम कर दूँगा मैं खुद। तुम फॉलो करो इसको, हिम्मत करो, लड़ो, जहाज से पीछे मत हटो। अब इसके माने में देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं, मिनकुम
मैं युरीदु दुनिया, तुम में से जो एक फ़िरका क्या कर रहा था, दुनिया के लिए जो है दुनिया चाह रहा था, और वो मिनकुम तुम में से मैं युरीदुल आखिरा, और कुछ लोग क्या कर रहे थे, आखिरत के वास्ते लड़ रहे थे। उसके बाद में क्या बना देखिए आप, अल्लाह ताला सुम्मा सरफकुम अनहुम, फिर हमने तुम्हें फेर दिया, हमने तुम्हें फेर दिया, सरफा के माने फेर देना, ली यब्तलियकुम, ये बे लाम वाव मादा है इसका, वाव तो दिख रहा है नहीं देखिए कहीं भी, मादा क्या है इसका, बे लाम वाव है, और उसमें एक ता ज़बर दिख रहा है देखो बीच में, तो ये जो है बाब इफ्तियाल में ले जाना पड़ता है इसको, बाब इफ्तियाल में ले जाना है इसको। इब्तिलाउन, इब्तिलाउन के माने क्या, आज़माना, इब्तिलाउन, बे लाम वाव मादा बाब इफ्तियाल मिलेगा तो इब्तिलाउन हो गया कि हमने आज़माने के माने में रहेगा। लिया है देखिए, शुरू में लिया आया, लियन है ये, और आखिर में याद पे ज़बर आ गया देखिए, तो लियन ताकि तुम्हें आज़माए, तुम लोगों को आज़माए। अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं तुम लोगों को जो है फेर दिया ताकि तुमको आज़माऊँ मैं। फिर बोल रहे हैं अल्लाह ताला आगे, तो लक़द अफ़ा अनकुम, अफ़ा बस साथ ही बोल दे रहे हैं देखिए अल्लाह ताला, इतने बड़े जुर्म के इर्तिकाब हुए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माने, नाफरमानी करे, हाँ, तो उसके बाद में भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं हमें, अफ़ा क्या है भाई, ऐन फ़ा वाव मादा है इसका, मालूम है ना, ऐन फ़ा वाव, अफ़ा माने माफ़ कर देना, हमने माफ़ कर दिया, साथ ही ऐलान हो रहा, और एक जगह हो रहा नीचे उसमें, जो गलतियाँ किए चूँकि हिम्मत दिखा के तुम लड़ने को आ गए, अल्लाह ताला को उतना ही काफ़ी हो गया, अल्लाह ताला उन लोगों को माफ़ी का भी ऐलान जब भी कर साथ ही कर दे रहे। गलती करे आप सही है, और फिर भी तुमको मैं माफ़ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मोमिनीन, जो मोमिन लोग रहते ना उनके ऊपर जो है अल्लाह जो है हमेशा क्या रहेगा, अपना फजल करेंगे।